एक खुशहाल परिवार। सुबह पूजा पाठ, शाम को साथ बैठकर बातें। पड़ोसी जिन्हें मिसाल मानते थे। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह कुछ ऐसा हुआ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में। उसी परिवार के घर से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 11 लोग एक ही घर में फंदे से लटके हुए, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए। यह हत्या थी या आत्महत्या, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो हमारी सोच से भी परे है। कहानी में कई सवाल है, कई ऐसे सुराग जो आपको हैरान कर देंगे। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ जिसने इस खुशहाल परिवार को इस डरावनी काली सच्चाई में बदल दिया? क्या ये किसी की साजिश थी या अंधविश्वास का खेल? आज हम आपको ले चलेंगे बुराड़ी के उस घर में जहां 11 मौतों के पीछे छुपे हुए उस सच को जानने की कोशिश करेंगे जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक किराने की दुकान सुबह सुबह नहीं खुली। ये दुकान 77 साल की एक नारायणी देवी के घर की थी। आस पड़ोस के लोग अक्सर इस दुकान पर आते थे, लेकिन उस दिन दरवाज़ा बंद था। जब कुछ लोग घर के अंदर झांकने गए तो नज़ारा उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। घर के अंदर एक ही छत पर 10 लोग फंदे से लटके हुए थे, और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि हर किसी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उनके हाथ की उंगलियां बंधी हुई थी, और नारायणी देवी जो सबसे वृद्ध महिला थी उस घर की, जो इस परिवार की सबसे बुजुर्ग थी, वो अलग से एक कमरे में मृत पाई गई। पड़ोसी समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। कुछ ने कहा किसी ने इस परिवार को मार दिया, तो कुछ ने काले जादू का असर बताया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक पहेली थी जो जैसे जैसे आगे बढ़ी और भी उलझती गई। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहाँ कई ऐसे सुराग मिले जो इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना रहे थे। सबसे पहले उन्हें एक रजिस्टर मिला। इस रजिस्टर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो डराने के लिए काफ़ी थी। रजिस्टर में लिखा था, रात के 12 बजे एक साथ पूजा करनी है, आंखों पर पट्टी बांधकर खुद को भगवान के सामने समर्पित करना है। अगर सबने ऐसा किया तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी और नारायणी देवी तुम्हें ऊपर से आशीर्वाद देंगी। ये रजिस्टर घर के छोटे बेटे ललित के कमरे में मिला, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पुलिस को पता चला कि इस परिवार का मुखिया ललित पिछले कुछ समय से खुद को मसीहा मानने लगा था। वो कहता था कि उसके मृत पिता की आत्मा उसके अंदर आती है और वही उसे निर्देश देती है कि परिवार को कैसे चलाना है। क्या ये एक सामूहिक आत्महत्या थी? जांच में यह भी पता चला कि ललित ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये यकीन दिला दिया था कि अगर उन्होंने ये पूजा की तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उनके मृत पिता की आत्मा उन्हें स्वर्ग ले जाएगी। 11 लोगों ने 1 जुलाई की रात को ये पूजा शुरू की। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांध लिए और एक के बाद एक छत से लटक गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में आध्यात्मिक पूजा थी या फिर ललित की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी? साइकोलॉजिस्ट ने इस केस को शेयर्ड साइकोलॉजिस का नाम दिया। यानी जब एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो अपने परिवार या करीबी लोगों को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो भी वही सोचने लगते हैं। हालांकि पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या बताया, लेकिन इस केस के कुछ पहलू आज भी सवालों के घेरे में हैं। जैसे क्यों सभी की आंखों पर पट्टी बंधी थी? क्या ललित सच में अपने पिता की आत्मा से बातें करता था या ये उसकी मनगढ़ंत कहानी थी? सबसे बुजुर्ग नारायणी देवी अलग कमरे में क्यों थी? इन सवालों ने इस मामले को और भी डरावना बना दिया। वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल पहलू क्या कहते हैं? साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये पूरा मामला मास हिप्नोटिज्म या मास डिल्यूजन का हो सकता है। यानी जब एक व्यक्ति की सोच इतनी मजबूत हो जाए कि वो दूसरों को भी अपनी दुनिया में खींच ले। इसके अलावा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत समाज में आध्यात्मिक और अंधविश्वास का गहरा असर है। कई बार लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुराड़ी कांड की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो चुकी है कि हम अपनी ही ज़िंदगी को खतरे में डाल दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ध्यान रहे, हर रहस्य के पीछे एक सच होता है, लेकिन क्या आप उसे खोजने की हिम्मत रखते हैं? आपको विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा का फर्क पता होना चाहिए।